सवाल हमारा जवाब आपका में आज हमारा सवाल है, क्या हम किसी को समझाने के लिए जो तरीका इख्तियार करते हैं वो सही है? यानी कि बात असल में ये है कि किसी को उसकी गलती पर समझाने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये आज का सवाल है। अब मैं आप हम सब गौर व फिक्र करें इस बात पर कि अगर हमारे सामने हमारा बेटा या बेटी कोई गलती कर जाए, यहाँ तक कि मर्द के सामने उसकी बीवी या बीवी के सामने मर्द, भाई भाई के सामने, बहन बहन के सामने, भाई और बहन के, यानी रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त तो, वरना दफ्तर में बॉस के सामने जो है वो नौकर, या नौकर के सामने बॉस, या नौकर नौकर के सामने, या बॉस बॉस के सामने, पार्टनर पार्टनर के सामने। गर्ज के हर जगह पर ये मामला है कि अगर कोई शख्स किसी के सामने कोई ऐसा काम कर जाए जिसके बारे में पता चल जाए कि ये काम उसने गलत किया है, कोई ऐसी बात कर जाए जिसके बारे में पता चल जाए कि ये बात इसने गलत की है, कोई ऐसा जुमला जिसके बारे में पता चल जाए कि इसकी अदायगी गलत तरीके से हुई है, तो उसको समझाने का क्या तरीका है? हमारे यहाँ किसी की गलती पर उसको समझाने के अच्छे तरीके राइज नहीं है। हम जब किसी को उसकी गलती के बारे में समझाते हैं तो हमारा लहजा इतना सख्त होता है, तुर्श होता है कि सामने वाला उसका कोई असर कबूल नहीं करता। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को समझाने के लिए मेहनत करते हैं, बात करते हैं, तो आपके लहजे की सख्ती उसे बागी बना देती है, उसे ऐसा बना देती है कि वो अपने इस काम पे जरी हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं ये काम बार बार करूँगा, ये गलती अब मैं बार बार करूँगा। ये कोई तरीका है बात करने का? सबके सामने मुझे जलील कर रहे हैं। तो जलील नहीं करना, राह रास्त पे लाना। यही तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बनी नौ इंसान को समझाया, न डांटा, न ऊंची आवाज़ से बात की, न तुर्श लहजा था, न जुमलों में कोई सख्ती थी, बल्कि अपने किरदार, अमल और मिठास से, अच्छे जुमलों से और सॉफ्ट जुमलों से ऐसा पैगाम दिया जो क़यामत तक इसी तरह से लोगों को तब्दील करता रहेगा, उनकी तरबियत करता रहेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात तैयबा में, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत तरीक़े बताए तबलीग के, तरगीब के, तलक़ीन के और बात को समझाने के और बताने के कि तुम्हारी यहाँ पर गलती है। सारे तरीक़े इतने प्यारे थे कि सामने वाला उस काम में अपने आप को दुरुस्त भी कर लेता था, अपनी उस गलती को ठीक भी कर लेता था और उसे बुरा भी नहीं लगता था। आज क्या हो रहा है कि कुछ लोग जब किसी की गलती को देखते हैं या गलत काम होता देखते हैं किसी के हाथों, तो फिर इसको गनीमत जानते हैं कि अब मुझे मौका मिल गया कि मैं अब इस शख्स को रगड़ा लगाऊं, मैं इसकी बेइज्जती करूं, इसको जलील करूं सबके सामने, फिर यहाँ से उठ के ये बात दूसरों को भी बताऊं। आज ये खराबी, ये गलत आदत, ये औरतों में भी है, हमारी बहनों में भी है, भाइयों में भी है, कारोबारी लोगों में भी है कि अगर कोई शख्स गलती करता है तो उसकी इस्लाह करने की बजाय, इस्लाह की कोशिश करने के बजाय हम उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं गोया हम उसे बदनाम करना चाहते हैं। लिहाजा इस पर गौर कीजिए कि क्या वाकई आजकल हमारा जो तरीक़ाकार बन गया है किसी को समझाने का, वो ऐसा है कि कोई इससे कोई असर कबूल करेगा? कोई कोई ऐसा तरीक़ा है हमारा, कोई ऐसी गुफ्तगू है हमारी शीरी बयां कि कोई सामने वाला अपनी गलती पर बैठकर हमसे बात करेगा कि बताओ मेरी कहाँ गलती है, मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा है, आप मुझे सुधारें, मुझे ठीक करें, बताएं मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ? ये रवैया तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो तो आपको मारने के लिए दौड़ रहा है क्योंकि आप उसको काटने को दौड़ रहे हैं। तो ये मारने को दौड़ना और काटने को दौड़ना, इससे कभी भी गलती की या गलतियों की इस्लाह नहीं होगी। गलतियों की इस्लाह तन्हाई में किसी को समझाने से होगी। गलती की इस्लाह तब होगी जब हमारे कल्ब में नीयत ये होगी, इखलास ये होगा कि हम उसकी गलतियों से उसको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, सबक देना चाहते हैं। हम चाहते हो, हमारी नीयत हो कि ये हमारा भाई या ये हमारी बहन जिसने गलती की है, इसको मैं सीने से लगाऊं, उसके कंधे पे हाथ रखूं, उसको अपने पास बिठाऊं और कहूं कि तुमने ये बात यहाँ गलत की, तुमने ये हरकत यहाँ गलत की, तुम्हारी ये सोच यहाँ पर गलत है, तो बेटा इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, या बेटी ऐसे काम नहीं होना चाहिए, मेरे भाई ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरी बहन इस तरह से तुम्हारी सोच नहीं होनी चाहिए। जब आप भाइयों वाला, बहनों वाला, बेटे बेटियों वाला रवैया रखेंगे, सीने से लगाएंगे, करीब बिठाएंगे, कंधे पे हाथ रख के समझाएंगे, तो वो क्यों नहीं समझेगा? यही चीज़ हमारी तरबियत में है
کہ ماں باپ آج کل چونکہ مصروف ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ایسے میں بچہ آ جائے تو اس کو بھی جھٹک دیتے ہیں یا دھتکار دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں. بچہ کہتا ہے میرے کو جواب ہی نہیں دے رہی ماں. تو ماں کیسے جواب دے گی؟ وہ چوتھی قسط چل رہی ہے اور اس کا اینڈ بھی ہونا ہے ابھی، اور اس میں بڑے مسئلے چل رہے ہیں ابھی ڈرامے کے اندر. وہ OST سن کے ہی ماں جو ہے نا کچن سے بھاگ کے آ جاتی ہے کہ میرا ڈرامہ آ گیا. اور اب جو ہمارے بھائی ہیں وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں گیم میں، وہ ٹڑنگ پڑنگ آواز آتی رہتی ہے اور سارا دن لگے رہتے ہیں. اس میں بچے کو آپ کیا بتائیں گے کہ تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ بچہ تو کر بھی رہا ہے غلطی اور اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، خود ہی اس کو سدھار رہا ہے، نہیں سدھار رہا وہ آگے جا رہا ہے. تو خدا را میں آپ ہم سب اس مسئلے یا ان مسائل کا شکار ہے. ہم سب ہیں، مجھ سمیت ہم سب ہیں. کچھ ہمیں اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے ٹریک کو درست کرنا پڑے گا. ایک تو نشاندہی کرنی ہے غلطی کی، پھر اس نشاندہی کا طریقہ کار اچھا سافٹ ہو، اور پھر اس طریقہ کار کے مطابق اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو سمجھانا ہے، وہ سمجھانے کا طریقہ اچھا ہو، اور پھر اس کو فالو کرنا ہے کہ کیا آپ کی جو بات آپ نے اس کو سمجھائی اس کی سمجھ میں آئی اور چیزیں ٹھیک ہو رہی کہ نہیں. یہی ہمارا آج کا سوال تھا. اب آپ غور کیجئے گا کہ آپ اور ہم کہاں کہاں غلط ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں، جس میں آج موضوع ہے آداب اختلاف. علماء کرام ہوں گے، محفل سجے گی مختصر سے وقفے کے بعد.